ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को यहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनाक शहर से और कथा होने जा रही हैं। वैशाख मास की तीसरा भाग की कथा, तो इसको हम सुनने की महती कृपा करें। मेरा जितना मित्रों दोस्तों प्रेमियों हैं, हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हमारे मॉरिशस से हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी ने जो गाना भजन भेजा क्लिपिया मैंने आप सभी को भेज दिया है सारा दुनिया भर, और बहुत से बधाई आई है। खास करके मॉरिशस से हमारे कमला कुंजल जी का धन्यवाद आई है कि, और हमारे हॉलैंड से, इंडिया से, कहाँ कहाँ सूरीनाम से, सगरों से बधाई आई। भैया प्रेमचंद बुझावन जी बढ़िया अच्छी भजन यह जा कर के वो कीर्तन भेजे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं भी कि मॉरिशस में क्या क्या होता है। तो इससे आगे आज की कथा जो है तो आप सुनने की महती कृपा करें। वैशाख मास की तीसरी कथा। पिछले बार कथा था कि जाने दासियां पानी भरने जब आई तब जा करके अपने खिलौनों और यानी देख करके बोला, खिलौने देख करके क्या बोला कि मेरे मिट्टी के खिलौनों, मेरे घोड़े हाथियों पानी पियो। यह सुनकर दासियां हमसे यानी हंसने लगी और उसे चिढ़ाकर बोली कि अरे बुद्ध, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े की पानी पीते हैं? कि चिढ़ावत है उनके हंसत हैं कि कहीं मोटे के वेरे मिट्टी के घोड़े पानी पिए थे। और जा करके कहते हैं पानी पी सकती हैं। तो एक यानी बंदरिया के पत्थर कैसे जा करके कैसे जन्म ले सकता है, कि कहते हैं बंदरिया के कैसे जा करके पत्थर के जन्म दे सके हैं। वहाँ तो रानी लोग छुपा ले रहे हैं, लड़का के पानी में बिक रही और घोड़ा के मट्टी वहाँ पत्थर रह दें, तो सब सोचे कि बंदरिया मट्टी पत्थर पैदा कर इसे। ऐसी नहीं है। यह सुनते ही दासियां चुप हो गई। तो जा करके ये तो अचंभव की बात है। यह सुनते ही दासियां चुप हो गई। वह दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची। रानी ने भी सोचा कि कहीं जा करके भंडा न फूट जाए, अतः उन्होंने राजा को कुम्हार के विरुद्ध भर दिया और जा करके अपने राज्य से निकलवा दिया। तो जा करके सोचे कुम्हार न बात कायम खोल देवे, तो उसे जा करके निकलवा दिया। कुम्हार ने अपना सामान समेटा और जा करके परिवार सहित वन में रहने लगा कि सब चीज़ अपन घर भर के लेके लौटा करके अब बांध बुन के औरत लड़कन चला गई और जन्म जंगल में जा करके वन में रहने लगा। तब वहाँ पर जा करके गणगौर बनाने हेतु राजा एवं साहूकारों की जा करके पुत्रियाँ और आई, ताकि वह उसे मिट्टी ले सकें। और यानी बगीचे में से वे सभी क्रीड़ा में लग गई और यानी थक कर प्यास अनुभव करने लगी और वे बंदरिया के पुत्र के पास पानी पीने पहुंची। और ये सब जा कर के देख के और वहाँ आइन, तो वो लोग देख करके बंदरिया के पास पानी पीने के लिए पहुँची। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, पानी पिला दूंगा, लेकिन तुम सभी को मेरे चारों ओर से यानी फेरे लगाने पड़ेगी।
तो वो लड़कवा के जौन पानी में बिग देने रहीन ई बंदरिया के लड़का के, तो लड़कवा बोले है पानी में से कि मैं पानी तो पिला दूंगा, लेकिन तुम लोग के हमारे चक्कर लगाना पड़ेगा, फेरे मारना पड़ेगा। लड़कियों ने मना कर दिया। लड़की ने कहा नहीं, लेकिन कुछ समय पश्चात जब प्यास से बुरा हालत हुआ तब वे सभी मान गई। जा कर के जो प्यास से मरे लगे, भूखा के प्यास से, तो जा कर के वो लड़की लोग मान ले, अच्छा ठीक है, अब थोड़ो जानत हैं कि ये बंदरिया के लड़का है पानी में बिगल, ये कोई नहीं जानता है। तब वे उस लड़के के चारों ओर फेरे लगाने लगी और पानी पीने लगी, फेरा लगावे लगे पानी में। इस तरह उन सभी की विवाह उस बंदरिया के पुत्र के साथ हो गया। तो लड़की लोग जो रहीन, तो बंदरिया के साथ बेटवा कर जो रहा पानी में बिक जलवा रहा रानी कि मर जाए, तो वो लड़का से इनका ब्याह हो गए। वे सभी वापस अपने अपने घर आ गई। तो सब कोई वापस अपने अपने घरे आए और बहुत समय तक, यानी जब उन सभी लड़कियों का विवाह नहीं हुआ और उनका संबंध भी कहीं नहीं हो सका, तब कन्याओं के घर वालों ने चिंता की कि क्या क्या कारण है कि लड़की के ब्याह ना होता है। कारण ये तो पानी में वहाँ लड़का से ब्याह कर ले रही लड़कियाँ। बात का पता लगाने के लिए निश्चित किया और जा कर के पता किया जाए कि इन लड़कियों को ब्याह क्यों नहीं हो रहा है। बोले काहे खातिर बेटी लोग के ब्याह ना हो है। ये बात विचार करके तब एक वृद्धा ने राय दी कि इन लड़कियों को आपस में बैठने पर और यानी इनकी बातें सुनकर ज्ञात किया जाए कि असल बात क्या है। तो एक बुढ़वा आदमी बोले कि इन लड़की के बात बयां करके और सुनो कि क्या है, कि का ये लोग अपने में बतिया है, तो बात से पता लगी। कहे बात मांगो जाने किसी के गुप्त बात, तो उन लोगों के आड़े में कर दो, आप आड़े में रहो। मेरे साथ ऐसा एक बात हुआ है, तब से जहाँ चाहे कितना दूर विवाह शादी कराने जाता तो मैं कभी वहाँ रात नहीं रहता। एक बार मैंने गया लेवार्दन, यहाँ हॉलैंड में एक जगह है, देश गांव शहर लेवार्दन में जा कर के मैंने भतवान किया शाम को, और कल शाम को विवाह कराना था। तो दूर की रास्ता रहा तो जजमान लोग पूछे रहे पहले ही से कि बाबा आइयो तो यहीं रह जाइयो। तो मुझे सुला दिया पूरे कोहबर के कमरा के बगले में। तो कोहबर में जितना औरतन रात भर रहीन बैठल, भैया उस सब के घर घर के कहानी औरतन अपन बताइन, हमारा आदमी ऐसे है तो वैसे है, कहीं दारू पी ले है तो रात भर सोने ना दे है, कहीं झंझट है, सब औरतन कहानी सुनत चद्दर मुड़ तोप ले तोहफे के कि सूझ जाई। माँ कहानियाँ से ये ना लगे, इतना नींद नहीं आवे। तो ऐसे जा कर के औरतों के सारा कथा में पता लग गया, सब औरतें क्या क्या घर में गुप्त बातें क्या होती है। तो ऐसे ही बुढ़वा बाबा बोले सब लड़किन के इकट्ठा कर दो, अब पता लगी क्या बात है। अतः जब सबसी सखिया आपस में बैठ कर के बातें करने लगी, तब वह वृद्धा वहाँ आकर के बैठ गया और उसने उनके बातें सुनी, सब लड़कियां के बातें सुनी। वह आपस में बातें कर रही थी कि हम सभी उस यानी कुम्हार के पुत्र के चारों ओर से जा कर के फेरे लिए। बोले वो लड़का के चारों ओर से हम लोग फेरा ले लिए हैं, अतः हमारा तो उनसे विवाह हो गया है, और यह कारण है कि हमारी कहीं और भी विवाह नहीं हो सकता है। कारण अपने पति को जा कर के भावर घूम के और विवाह कर लिया उनसे। यह बात सुन वृद्धा ने सभी के घर पर यानी जा कर के बता दिया कि सुनो भैया लोग, लड़की के शादी हो चुकी है, अब शादी नहीं होगा आगे। और सभी के माता पिता कुम्हार के घर पहुँचे और सारी बात बतलाकर कहा कि अब तो तुम्हारे पुत्र को हमारी लड़कियां से विवाह करना ही पड़ेगी। अब जाके कुम्हारिया बोले हैं
कि तोहार जोन बिटिया है बेटवा है ओकर ब्याह हमसे करे के पड़ी हमरे बिटियन से। कुम्हार जा कर के भी चकरा गया कि इतनी पत्नियों को उसका पुत्र कैसे संभालेगा। बोले इतना लड़की तो है कि हमारा बेटवा कैसे संभाली, तो कैसे भरण पोषण करेगा। लड़का भी वहाँ था, उसने कहा आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूँगी। अनंत जा करके अंतत यानी अंतत उसका विवाह भी सभी कन्याओं से कर दिया। और यहाँ एक कन्या से ब्याह करो तो दूसरा के नाम लो तो गड़बड़, घर में लाठी डंडा चले है। और वहाँ सब लड़की से ब्याह हो गया। और तब यानी वह सभी और सुखपूर्वक रहने लगे। सब लड़कियां का बड़ा सेवा सत्कार वो लड़का करीस कहने लगी। और कुछ समय पश्चात प्रत्येक कन्या को एक एक पुत्र का जन्म दिया। पहले थोड़ा रोज बाद एक एक लड़कन के, एक एक रानी के, एक एक बेटवन भाई लोग कुम्हार के बिटियन के पुत्र का जन्म दिया। तब वह जाकर के शिशु कुछ बड़े हुए, तब बंदरिया के पुत्र ने कहा कि राज दरबार में चलकर राजा के दर्शन करने चाहिए। तो ये लड़कन सब विचार कर रहे हैं कि राजा चल के दर्शन करो। यही लड़कों के बाप जो कहे जो से शादी कर रहा वो तो जा करके राजा ही के बेटवा रहा। लेकिन ये बात राजा ना जाने है कि रानी लोग चुप्पे सो के पानी में बहा दे रहे हैं कि मर जाए। लेकिन वो पानी में बच गया वो लड़का, और उसी से जा करके लड़की के शादी भइल। और सब लड़कियों के एक एक बेटवा भइल। और सब जा करके ये बात नहीं पुत्र को जन्म दिया। तो वो जा करके बोले सब चल के राज दरबार में और राजा के दर्शन देवे चाहिए। सभी को साथ ले वह चल दिया और जा करके भी कह दिया कि राजमहल में किसी भी रानी के पैरों पर ठोक नहीं देना। बोले चलियो तो एको रानी के गोड़ में या देही में तोहार गोड़ के ठोकर ना लगे, और केवल बंदरिया के पैरों पर जा करके ठोक देना। बोले खाली बंदरिया के गोड़ जो है ओकर गोड़ लगी हो, एको रानी गोड़ ना लगी हो। कारण कि सब रानी तो हम लोग के हमें पानी में बिक दे रही। ये बात कोई नहीं जाने, खाली बंदरिया का लड़का जाने हैं कि हमारे जा करके फेंक दिया था। और जाके इसे से अब बंदरिया के खाली गोड़ लगी हो सब जने, कारण कि बंदरिया ही होकर माई रहा। तो यहाँ प्रश्न कितना आता है कि कैसे राजा के ब्याह भंजे बंदरिया से, तो बंदरी से कैसे राजा लड़का पैदा करिस। ये तो बड़ी गंभीर बात है। लेकिन जब कहा तो सभी ने राजमहल में जाकर पहुँचिन, और पहुँच के क्या करे हैं, गौ माता मंदिर में सनेश पठावे हैं कि अनिरुद्ध पंडित सबको एक एक बात बता दियो। आगे जो भइल तो कि बिहान के कथा में, अगले बार की कथा में आप सभी लोग समय पर तैयार हो जाइएगा। और आज की कथा जो है समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। आपका सेवक पंडित अनिरुद्ध गंगाराम पांडे जी हैं। तार का नंबर 06-19-4 सुनिए 619-09-4949। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।